गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महापर्व के पावन अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी ने जो भी अपने अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन सभी लक्ष्यों को हम सफलतापूर्वक प्राप्त करें। अब हम परिचर्चा करते हैं हमारी साइकोलॉजी की क्लास की। साथियों, पिछली क्लास का आपको स्मरण होगा कि हमने बाल मनोविज्ञान का जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा की। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना चैप्टर है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व। महत्व मतलब ऐसा क्या प्रयोग है, ऐसा क्या उपयोग है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का हमारे जीवन में, जिसके कारण से हम लोगों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ये जो अलग अलग विचारक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत गहन शोध करने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनका अध्ययन करने से, जिनकी परिचर्चा करने से हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं या हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इसी श्रृंखला में सबसे पहला विचार है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से अभिभावकत्व का ज्ञान होता है। अभिभावकत्व यानी गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता होने का एहसास, होने का ज्ञान बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही होता है। सवाल ये होता है कि क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते थे तब क्या माता पिता होने का एहसास नहीं होता था? होता था, लेकिन जैसा परिवेश आज का है, जैसी परिस्थितियां आज की हैं, उस परिवेश, उस परिस्थिति के अनुसार एक माता पिता की क्या जिम्मेदारी है, एक अभिभावक होने का क्या एहसास है, एक अभिभावक एक बच्चे का विकास कैसे करे, उसकी जानकारी कैसे हो, इन सब बातों का ज्ञान साथियों बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा में, उसके अर्थ में हमने पढ़ा कि बाल मनोविज्ञान में गर्भकाल से लेकर के और 12 वर्ष तक की जो आयु है, यानी प्रारंभिक किशोर अवस्था की जो आयु है, तब तक की अवस्थाओं में बालक का विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो प्रवेश कैसे करता है, इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं। अभिभावक होना एक बहुत ही आनंददायी एहसास है, लेकिन उस आनंददायी एहसास के साथ में एक अभिभावक के रूप में माता और पिता की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। जब बालक गर्भ में स्थान ग्रहण करता है, गर्भकाल हमारा जो होता है, माँ का गर्भकाल जो होता है, उस गर्भकाल में गर्भ में पल रहे बच्चे का किस प्रकार से ध्यान रखना है, कैसे वो विकसित हो रहा है, कैसे उसको हम अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, एक अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है, ये एहसास होता है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। 12 वर्ष की आयु तक का जो बालक है वो निर्भर होता है अपने अभिभावकों के ऊपर, और अभिभावक का ये दायित्व होता है कि वह अपने बच्चे का विकास ना केवल मानसिक अपितु शारीरिक या हम कहें सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, कैसे वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, क्या ख्याल उसको रखना है, क्या एहसास उसको रखना है, कैसे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, बच्चे का विकास सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चले, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें माँ बाप, किस प्रकार से उस विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाए, इन सब चीज़ों का पता चले। कैसे पता चले? बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से। इन अवस्थाओं में बालक कैसे विकास करता है, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए हमारे जीवन में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसी से एक अभिभावक होने का एहसास हमें होता है, उसका ज्ञान हमें होता है। साथियों, इसी क्रम में दूसरा जो कारण बताया है वो है सामान्य व्यवहार का सृजन। किसके सामान्य व्यवहार का सृजन? बालक के सामान्य व्यवहार का सृजन।
आपने सुना होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है। लोग कहते हैं जब बच्चा किशोर अवस्था तक पहुंच जाता है तो कहते हैं अब तो ये चिकना घड़ा हो गया है, पक्का घड़ा हो गया है। पक्का घड़ा होना और चिकना घड़ा होना मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये तो हम प्रारंभिक काल से सुनते आ रहे हैं कि अगर बदलाव होगा तो ये 12 वर्ष की आयु तक ही होगा। हम बच्चे को जो कुछ बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, वो हम इसी अवस्था में कर सकते हैं, गर्भकाल से 12 वर्ष की आयु तक। अब बालक में जो सामान्य व्यवहार है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपनी पढ़ाई करना, कहना मानना, ये जितने भी सामान्य व्यवहार हैं उनका सृजन जो है वो बाल मनोविज्ञान कहती है कि 12 वर्ष की आयु तक ही होता है। तो हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि हम बालक में सामान्य व्यवहार का सृजन कैसे करें, उसको वो परिस्थितियां कैसे उपलब्ध करवाएं, क्या करें कि बच्चे में सामान्य व्यवहार का सृजन हो। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान में करते हैं। इसलिए बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का बहुत महत्व है। साथियों, इसी क्रम में एक और आता है और वो होता है बाल पोषण का ज्ञान। पोषण के अभाव में, पोषण के बारे में तो आप जानते होंगे, पोषण संतुलित आहार। इस संतुलित आहार के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। या तो वो मर जाते हैं या तो वो पूरी जिंदगी अपनी बीमारी में बिताते हैं। हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने से इस बात का ज्ञान होता है, इस बात का एहसास होता है कि एक बालक के पोषण को हमें कैसे ध्यान रखते हुए संतुलित रखना है। एक बालक को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे उसका हम विकास कर सकते हैं, इन सब बातों का ध्यान हमें बाल मनोविज्ञान में पता चलता है कि कैसे रखना है। तो बाल मनोविज्ञान का तो बड़ा महत्व है। हर अवस्था में, गर्भकाल में एक माँ को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चा माँ के कान से सुनता है, माँ की आंखों से देखता है, उसी प्रकार से बालक का पोषण भी माँ के द्वारा ही होता है। तो ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या खाए, क्या ग्रहण करे, जिसका सकारात्मक प्रभाव गर्भकाल पे पड़े और नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस बात का ज्ञान कैसे हो, इस बात का ज्ञान भी बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही होता है। साथियों, इसी प्रकार से अगला इसमें है कि खेल और बालक एक दूसरे के पूरक होते हैं। खेल और बालक एक दूसरे के पूरक होते हैं। बच्चे का जितना शारीरिक विकास बच्चे के लिए आवश्यक है, उतना ही जरूरी उसके मानसिक विकास के लिए भी खेल आवश्यक है। खेल और बालक एक दूसरे के पूरक हैं। बिना बालक के खेल कुछ नहीं और बिना खेल के बालक कुछ नहीं। इसलिए बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेलों का क्या रोल है, खेलने का क्या रोल है, खेल की क्या भूमिका है, इस बात का एहसास होता है। और बालक खेल के लिए कितना जरूरी है ये भी पता चलता है, और खेल बालक के लिए कितना जरूरी है ये भी पता चलता है। इस प्रकार से एक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है माता पिता और बालक में परस्पर विश्वास। ये विश्वास कैसे विकसित हो, इस बात का एहसास या इस बात का ज्ञान भी हमें बाल मनोविज्ञान से चलता है। आपने देखा होगा, एक माँ बच्चे को जब उछालती है तो खिलखिला के हंसता है, बार बार उछालती है तब भी खिलखिला के हंसता है, क्योंकि बालक को विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी। लेकिन एक अजनबी उछालता है तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी होती है। बाल मनोविज्ञान हमें ये बताता है, इसके अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि माता पिता और बच्चे में परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास का विकास कैसे हो, कैसे विकसित हो, तभी तो एक दूसरे की अपेक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। तो इस प्रकार से एक पार्ट में हमने कुछ महत्व हैं उनके बारे में परिचर्चा की है। इसका सेकंड पार्ट जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास समाप्त करूं उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्व क्या है? सबसे पहला, अभिभावकत्व का ज्ञान होता है, माता पिता बनने का ज्ञान होता है कि एक माता पिता की जिम्मेदारियां क्या हैं,
माता पिता की क्या भूमिका होती है एक बच्चे के विकास में, और माता पिता इन जिम्मेदारियों का कैसा निर्वहन करे, अभिभावक कैसे निर्वहन करे, इस बात का ज्ञान होता है। दूसरा, बच्चे का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए ये हमें तय करना है, किस प्रकार का हमें उसको बनाना है ये हम तय करते हैं। बाल मनोविज्ञान हमें बताती है कि उसके उस सामान्य व्यवहार का सृजन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चे को बना सकते हैं, कैसे बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में खान पान सबसे बड़ा रोल करता है हर लक्ष्य को प्राप्त करने में, क्योंकि इंसान जैसा खाता है अन्न उसका वैसा ही हो जाता है मन, ये हमारे यहाँ कहावत है। पोषण के अभाव में बच्चा बीमार रहता है, कुपोषण का शिकार होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे को अपने जीवन को भी त्यागना पड़ता है। बाल मनोविज्ञान हमें बाल पोषण का ज्ञान कराता है कि बालक का पोषण कैसे करना है। इसके बाद में हमारे जीवन में खेल की क्या भूमिका है, एक बालक के जीवन में खेल की क्या भूमिका है, वो पता चलता है बाल मनोविज्ञान से। बाल मनोविज्ञान कहता है कि खेल और बालक एक दूसरे के पूरक हैं, बिना बालक के खेल नहीं और बिना खेल के बालक नहीं। और सबसे अंत में हमने आज पढ़ा भरोसे का विकास करना, माता पिताओं और बच्चे में एक दूसरे के प्रति भरोसे का विकास करना, ये विकास बाल मनोविज्ञान ही बताती है कि हम कैसे विकसित कर सकते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।